हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जितने भी आपके गणित मंजरी के एक्सरसाइजेस हैं उसके सारे सॉल्यूशंस इसी चैनल पे बहुत ही ईजी में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज सेट 4.5 में जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की ही 6 पार्ट है, वो 6 पार्ट को हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में आपको सॉल्यूशन इसके प्रोवाइड किए जाएंगे मेरे द्वारा। ठीक है, चलो इसके साथ आपको क्या है, इसके पहले जो भी है 4.4, 4.3, 4.2 या तो इसके पहले आपके जो भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3, 2, 1 जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसके सारे इंट्रोडक्शन क्लास भी आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किए गए हैं। आप उसको जाकर के देख लेना। इसी के साथ आपका टाइम वेस्ट ना हो ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। Simplify the following rational expressions assuming that the expression in the denominators are not equal to 0। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोला गया है कि जो आपका डिनोमिनेटर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि क्या, इसको आप बोल सकते हो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। बोल क्या सकते हो, आपको पता ही है कि ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर। समझ में आई बात। अब क्या करना है, बस देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जहाँ पे पावर 2 रहता है, हाईएस्ट पावर, उसी को आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को सॉल्व करना है, आंसर लाना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले आप ले लो न्यूमरेटर वाले पार्ट को। न्यूमरेटर वाले पार्ट को लेने के लिए आप करोगे 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। ठीक है, वो आपका ये दिया हुआ है न्यूमरेटर का जो पार्ट है। इसमें क्या करेंगे, 3 आप कॉमन निकालो। कॉमन कुछ दिख रहा है ना, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, 18 यहाँ पे है, मतलब कि 3 6 18। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप कर लोगे p² माइनस pq माइनस, आपका जब 3 कॉमन हो गया है तो अंदर क्या बचेगा, 6q²। समझ में आई बात। यहाँ पे आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। इज इक्वल टू, यहाँ क्या करोगे आप 3, यहाँ देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, इसके पहले आप 4.4 में पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप मिडल टर्म को स्प्लिट करते हो, मतलब कि मिडल टर्म को आप ब्रेक करते हो, तो कैसे होता है, अगर यहाँ पे 6 है तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आए एंड प्लस या माइनस करने में आपका यहाँ कुछ नहीं है तो फिर -1 है। बोला देखो PQ है, ठीक, माइनस के साथ लगा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है तो आप बोल सकते हो मैम यहाँ पे -1 है, ऑलरेडी ये छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो p² माइनस pq माइनस 6q², इसी को सॉल्व करना है। अगर मैं बोलूँ वो आपका जो -6 है ना, 6, इसको आप जो ब्रेक करोगे तो 2 और 3 के पार्ट में ब्रेक होगा। ठीक है, अब देखना है कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। अगर आप 2pq माइनस 3pq लेते हो, ठीक है, एक कंडीशन क्या बनेगा, 3pq माइनस 2pq। ध्यान समझना हो, आपको चाहिए -pq। ठीक है, अगर आप ये कंडीशन अप्लाई करते हो, -3 है +2 है, तो आपका हो जाएगा -pq। बट अगर ये कंडीशन अप्लाई करते हो 3pq माइनस 2pq, आपका हो जाएगा pq। आपको ये वाला कंडीशन चाहिए ना, इसलिए आप ये वाला अप्लाई करोगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, यहाँ करेंगे आप p² का p²। अब आप इसी को टर्म को यहाँ पे नोट डाउन कर दो, करेंगे प्लस 2pq माइनस 3pq। आप मिडल टर्म को यहाँ पे ब्रेक किए, नोट कर लिए। अब जो आपको बचा है 6q², इसको आप लिख दो। 6q² को आपको यहाँ नोट कर लेना है। ठीक है, 6q²। यहाँ तक आई होप कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा 3। अब आपको पता है यहाँ पे एक मिल रहा है, यहाँ पे एक मिल रहा है टर्म। ठीक है तो 2 2, बट आपको क्या करना है, इसमें से कुछ कॉमन निकालना है, इसमें से कुछ कॉमन निकालना है। तो बहुत देखो ध्यान से, p² है, 2p³ है। आप बोलो मैम p आपका कॉमन निकल सकता है। अगर p कॉमन निकला है तो आपका अंदर हो जाएगा p + 2q। समझ में आई बात, ये क्यूब है, ध्यान से समझना, माइनस का माइनस। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, एक तो 3 हो जाएगा, एक आपका q हो जाएगा। अगर 3q आप बाहर निकाल लिए, आपका अंदर क्या हो जाएगा p। अगर माइनस कॉमन हो गया तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2q। इसके बाद आप देख लो ये वाला टर्म एकदम सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं। वो यहाँ पे कर लो आप p + 2q एक ब्रैकेट में, एंड एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा p - 3q। चलो अभी देखते हैं, हम न्यूमरेटर वाला पार्ट जो था सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ तक आपने जो किया है ना वो न्यूमरेटर का है, अभी डिनोमिनेटर बाकी है। चलो डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको पता रहे इधर का न्यूमरेटर का है, उधर डिनोमिनेटर आपने सॉल्व किया है। d इज इक्वल टू आपका क्या है, p² + 3pq
-10 क्यू स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझना, आपको क्या करना है कि प्लस माइनस करने पे, मतलब कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे आपका 3 आए एंड मल्टीप्लाई करने पे -10 आए। आप बताओ ऐसा कौन सा नंबर है कि मल्टीप्लाई करने पे 10 देगा एंड प्लस माइनस करने पे 3 देगा। तो जाहिर सी बात है, अगर -10 आपको लाना है या फिर 10 ही लाना है, या तो 5 2 होगा या फिर 2 एंड 5 होगा। ठीक है, 5 2 सा 10 या 2 5 सा 10। अभी ध्यान समझना, इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का प्लस, वो आपको 3pq चाहिए ना, मतलब कि अगर हम 5pq में से 2pq माइनस कर दें तो 3pq निकल जाएगा। ठीक है, तो कर सकते हो आप 5pq माइनस 2pq माइनस 10q स्क्वायर। बहुत ध्यान समझना, +5 में से -2 गया, आपका हो जाएगा +3 एंड +5 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो हो जाएगा -10। यहाँ पे आपका एक टर्म ये मिलेगा, दूसरा टर्म ये मिल जाएगा। इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। p अंदर क्या हो जाएगा, p प्लस 5q माइनस इसमें से कॉमन हो जाएगा 2q, अंदर हो जाएगा 2q, बाहर निकाल दियो हो वो तो हो जाएगा यहाँ पे p। अगर माइनस कॉमन हो गया है तो अंदर हो जाएगा +2 कॉमन है तो हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा क्यूब। ठीक है, अब देख लो आपका ये दोनों सेम टर्म है, आप कर लो p प्लस 5q एक ब्रैकेट में, p माइनस 2q एक ब्रैकेट में। ये आपका डिनोमिनेटर दे रहा है, सारा डिनोमिनेटर का है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, मतलब कि क्या, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर का आपका ये था ना n इज इक्वल टू, तो आप कर सकते हो 3, यहाँ पे हो जाएगा p प्लस 2 क्यूब, p प्लस 2 क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा p माइनस 3 क्यूब, p माइनस 3 क्यूब डिवाइड बाई डिनोमिनेटर आपका क्या था, p प्लस 5 क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा p माइनस 2 क्यूब। यहाँ आप देख रहे हो बहुत ही इजी वे में आपका क्वेश्चन में फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट था उन्होंने आपको सॉल्व कर लिया है। अभी चलते हैं फर्स्ट के सेकंड पार्ट की तरफ। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट के सेकंड पार्ट की तरफ। क्या बोल रहा है, एन क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m क्यूब डिवाइडेड बाई 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो आप n डिवाइड बाई d, मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। सबसे पहले सॉल्व करोगे आप, न्यूमरेटर इज इक्वल टू एन क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m क्यूब। अब एक फॉर्मूला आप जानते हो, आइडेंटिटी जानते हो, यहाँ पे क्या होता है, a क्यूब माइनस a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर माइनस b क्यूब। क्या होता है, a माइनस b का होल क्यूब। वो ये जो फॉर्मूला होता है ना, जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप a को मान रहे हो n, b को मान रहे हो m, तो हो जाएगा n माइनस m का होल क्यूब। आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अभी डिनोमिनेटर देखते हैं, d इज इक्वल टू हो जाएगा 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो कुछ कॉमन हो रहा है क्या, आप बोलो मैम बिल्कुल हो रहा है। क्या हो रहा है, तो 5 ब्रैकेट में हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5 2 सा 10 2mn प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका n स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आप 5 जो है वो कॉमन ले लियो। अभी आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 2mn है ना, या फिर एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा वे है, चलो उसी से करते हैं। 5 है ना, आप इसको कर सकते हो मैम, अगर ये है m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर, आप इसको इससे कंपेयर कर दो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कंपेयर कर सकते हो। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला किसका बनता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि m माइनस n का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको आप करोगे a माइनस b के होल स्क्वायर से ब्रेक करोगे तो हो जाएगा आपका m माइनस n का होल स्क्वायर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, चलो इधर करते हैं। अब क्या करेंगे आप, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को क्या आया था, n माइनस m का होल क्यूब, हो जाएगा n माइनस m का होल क्यूब। यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा 5m माइनस n का होल स्क्वायर, 5m माइनस n का होल स्क्वायर। भाई ये नहीं सीधे सीधे कट कर देना ही, यहाँ पे n माइनस m है, यहाँ पे m माइनस n है, मतलब कि कहीं ना कहीं से एक ये आपको जो माइनस है वो कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा n डिवाइड बाई d इज इक्वल टू, अगर माइनस इसमें से कॉमन लेते हो तो यहाँ पे हो जाएगा m माइनस n पे होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 5m माइनस n का होल स्क्वायर। ध्यान समझना, आपका स्क्वायर है, यहाँ पे होल पावर 3 है, तो करेंगे n डिवाइड बाई d इज इक्वल टू माइनस
यम माइनस एन पे होल पावर 3, यहाँ पे हो जाएगा 5 यम माइनस एन का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पावर 2 यहाँ पे पावर 3 है, आपका ये कैंसिल होगा तो यम माइनस एन बचेगा ना। या फिर देखो नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्ट ना करो, कर दो माइनस यम माइनस एन का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा यम माइनस एन, पावर 3 है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, डिवाइड बाई 5 यम माइनस एन का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दो आप, ठीक है, तो हो जाएगा n डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू माइनस यम माइनस एन डिवाइड बाई 5। ये भी आपका सही है आंसर। या फिर ओ आर और n डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू n माइनस यम डिवाइड बाई 5। आपका ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो आप तुरंत कमेंट करना, ठीक है, अच्छा लगे तो भी कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है। डब्ल्यू क्यूब, ये क्यू है वो, डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wv(x) डिवाइडेड बाई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx। इसी को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसको मान लो न्यूमरेटर है, ये मान लो डिनोमिनेटर है, ठीक है, जाहिर सी बात है ये वही होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, वो ध्यान समझना, ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx। एक आपको फॉर्मूला पता होगा या फिर आप आइडेंटिटी बोल सकते हो, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, अनदर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इतना आपका आइडेंटिटी होता है जो आपने लिख लिया है। अभी ध्यान देना बहु, जहाँ पे बी क्यूब प्लस में है वहाँ पे भी क्यूब माइनस में है, ठीक है, बस इतना सा दिक्कत है, ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में है। मतलब कि क्या, जहाँ जहाँ का बी आएगा ना आपको माइनस के साथ लगाना है। समझ में आई बात? चलो इसी को सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए की जगह क्या है, डब्ल्यू प्लस बी है, आपका माइनस में है तो माइनस वी प्लस सी है, मतलब कि प्लस एक्स। अनदर ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, दैट मीन्स डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अगर आप वी स्क्वायर लिखो तो ये आप माइनस में लिखना होगा, ठीक है, माइनस वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी, माइनस ए की जगह डब्ल्यू, बी की जगह माइनस वी। वो देखो माइनस डब्ल्यू तो आपका ये डब्ल्यू ए की जगह था, ठीक है, बी की जगह माइनस वी। अब आपका फिर है माइनस बी, बी की जगह क्या लिखोगे, माइनस वी एंड सी की जगह यक्स इंटू यक्स, माइनस सी की जगह यक्स, ए की जगह डब्ल्यू। आपका ये इतना कंप्लीट होता है। इसके बाद ध्यान समझना क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस वी प्लस यक्स, एक ब्रैकेट में हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर। वो माइनस वी स्क्वायर का जब आप स्क्वायर करोगे ना तो पॉजिटिव ही देगा, मतलब कि प्लस वी स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस डब्ल्यू वी माइनस माइनस का प्लस वी एक्स माइनस आपका हो जाएगा एक्स डब्ल्यू। ये आपका जो कंडीशन मिला है ना, ये आपका न्यूमरेटर का है, ये आपका न्यूमरेटर का है। अभी आपका डिनोमिनेटर बाकी है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर सॉल्व करने के यहाँ लिख दो डी इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx। ये आपका डिनोमिनेटर है। आपको एक आइडेंटिटी पता होगा, क्या होता है वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपको पता है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये आपका होता है, जो आप एक्सरसाइज सेट जो 4.4 है बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। चलो इसी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बहुत ध्यान समझना, यहाँ आपका माइनस है, यहाँ आपका माइनस है, एंड आप देख रहे हो पूरे फॉर्मूले में कहीं भी माइनस नहीं, ऑलरेडी ये पॉजिटिव है। मतलब कि क्या, आपको देखना है इसमें से कुछ क्या कॉमन है। कॉमन क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू वी है, यहाँ पे वी एक्स है, मतलब कि क्या, वी आपका कॉमन है, जो आपका कॉमन रहेगा वही माइनस में होगा। क्यों, ध्यान समझना, डब्ल्यू है एक्स है, ये दोनों पॉजिटिव है ना, मतलब कि डब्ल्यू और एक्स कभी भी निगेटिव में नहीं आएगा। अगर डब्ल्यू एक्स निगेटिव में नहीं आएगा तो क्या बच रहा है, वी, जो वी बच रहा है वही आपका निगेटिव में आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको वी लिखना है वहाँ आपको माइनस में लगाना है, ठीक। चलो इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह, ये फिर डायरेक्ट आप इसी को लिख दो ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, आप करो ए की जगह डब्ल्यू, बी की जगह
माइनस में लिखना था ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस में दिया हुआ था, माइनस वी प्लस सी है प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट कर दो अगर समझ में आ रहा है तो। इसके बाद क्या करना है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर करेंगे। न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर कितना था आपका, पूरा भारी भरकम दिया हुआ है, ठीक है। तो डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स एक ब्रैकेट में हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। वो पहले भी बताई थी, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, एक से एक तो कैंसिल हो जाएगा ना, नीचे का एक अभी बचा रहेगा, तो इससे आप डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दो। अभी एक बचा है क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे करो n डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाई, पूरे का फुल डिवाइड जब करोगे तो हो जाएगा डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स। ये आपका हो जाएगा इतना आंसर, इतना आपका हो जाएगा आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंदी आपको लगेगा, बट अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो इजीली कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की तरफ। क्या बोला है, 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। वो ये बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो सकता है, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर करेंगे। न्यूमरेटर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर। वो इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, बहुत ही इजी वे में मैं समझाती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इसको ब्रेक कर दो। कैसे, 2y का होल स्क्वायर, वो ये 2 है, समझ जाना हैंड राइटिंग, ठीक है। 2y का होल स्क्वायर माइनस का माइनस 2 इंटू ए की जगह 2y। आपको पता चल गया होगा मैम कौन सा फॉर्मूला बना रही है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको अभी b की वैल्यू नहीं पता, आप रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इसको आप कर सकते हो 5z का होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला बना आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब लो मैम बी तो गायब है, लो भाई लिख दो 5z। समझ में आई बात, इज इक्वल टू डायरेक्ट कर सकते हो आप 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट खत्म हो गया है। चलो डिनोमिनेटर पे चलते हैं। d इज इक्वल टू हो जाएगा 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, इतना ही है ना। चलो अब इसको करते हैं 5z का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब एक आप आइडेंटिटी पढ़ोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। अब आपको सारा क्लियर हो गया होगा मैम कौन सा समझाना चाह रही हैं, तो आप कर सकते हो d इज इक्वल टू, वो देखो इसको करना a स्क्वायर माइनस इसको करना b स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी। तो करेंगे 5z, यहाँ 5z माइनस 2y माइनस 2y, एक में करेंगे 5z प्लस 2y। ये आपका डिनोमिनेटर का पार्ट मिल गया, ठीक है। अब आप न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर करते हैं तो हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या था 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या था 5z माइनस 2y, 5z प्लस 2y। अभी आपको पता चल रहा होगा कि मैम यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, 2y माइनस 5z है ना, आपको क्या लाना है 5z माइनस 2y। चलो इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं, इसमें से माइनस और कॉमन निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा वो ध्यान से समझना, 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 5z माइनस 2y, यहाँ पे हो जाएगा 5z प्लस 2y। अब समझना न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, कभी भी माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, माइनस माइनस का जो स्क्वायर होता है वो प्लस होता है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। अब आपका ये स्क्वायर है ना, तो ये 2 बार लिखा गया, देखो 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर है, आप इसको 2 बार लिख दो, 5z माइनस 2y, यहाँ हो जाएगा 5z माइनस 2y। आप इजिली लिख सकते हो डिवाइड बाई 5z माइनस 2y, यहाँ पे हो जाएगा 5z प्लस 2y। इससे देख लो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, कट करें तो बहुत ही मजा आता है। न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5z माइनस 2y, यहाँ हो जाएगा 5z प्लस 2y। यही आपका हो जाएगा आंसर। बहुत ही इजी वे में आपने सॉल्व कर लिया है। देखो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। चलो इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं बहुत ही इजी वे में। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 9। यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत भारी भरकम क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्या है, सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो सॉल्व करते हैं। वो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, देख रहे हो ना। तो चलो इसको आप मान लो ये न्यूमरेटर है, ये मान लो डिनोमिनेटर है। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, आप समझ लेना। ये आपका है न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इसी को बस सॉल्व करना है। चलो इस पार्ट को अगर सॉल्व करने के लिए वो बताओ कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 होता है, प्लस माइनस करने पे 1 आता है। आप लोग मैम 3 2 से 6, 3 में से 2 गया 1, बहुत सही। तो हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाना है ना, तो कर लो प्लस 3x माइनस 2x प्लस 3 में से माइनस 2 गया तो बचेगा प्लस 1 माइनस 6। अब इसको ब्रेक करना है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 लाना है, माइनस 7 लाना है, प्लस माइनस करने पे मल्टीप्लाई करने पे प्लस 12, मतलब कि माइनस 4 माइनस 3, तो हो जाएगा माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इज इक्वल टू इसमें से आपका 2 टर्म में से कॉमन क्या निकल रहा है वो ध्यान से समझना। हो जाएगा x एक ब्रैकेट में x प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2, तो हो जाएगा x प्लस 3। आपका ये एक सॉल्व हुआ, ठीक। दूसरा सॉल्व करने के लिए इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे x, हो जाएगा x माइनस 4, इसमें से कॉमन निकालेंगे माइनस 3, हो जाएगा x माइनस 4। अब देखना बहु, यहाँ होगा x प्लस 3 x माइनस 2, यहाँ पे होगा x माइनस 4 x माइनस 3। ये आपका बस न्यूमरेटर का पार्ट सॉल्व हुआ है, अभी डिनोमिनेटर बाकी है। तो करेंगे d इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू, वो इसको आपको सॉल्व करना है। तो ऐसा कौन सा डिजिट है कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, प्लस माइनस करने पे 6 आ जाए। तो आप बोलोगे मैम 3 नहीं, 4 2 से 8 एंड 4 2 6, बहुत सही। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, माइनस 4 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो हो जाएगा प्लस 8। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर सकते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत ईजी वे में। अब क्या करना है आपको, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, फिर से वही काम है। x यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 माइनस 2, तो x माइनस 4, ये आपका हुआ एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में x माइनस 3 x प्लस 3 a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे शायद दिखाई नहीं देगा आपको वीडियो में, ठीक है। तो आते हैं इधर वाले पेज पे, इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 4 x माइनस 2, इसके बाद x माइनस 3 x प्लस 3 x माइनस 3 x प्लस 3। वो ये x है, थोड़ा सा स्टाइलिश बन गया, आप समझ लेना वो x है, यार मत समझ लेना। अब आपको करना है न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर क्या क्या था बहुत ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे आया x प्लस 3 x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 3, ठीक। डिनोमिनेटर क्या क्या था, x माइनस 4 x माइनस 2 x माइनस 3 x प्लस 3। अब देखो कुछ तो कटेगा ही, जरूर कटेगा। x प्लस 3 से x प्लस 3 गया, x माइनस 2 से x माइनस 2, x माइनस 4 से x माइनस 4, ये लो भाई, ये तो सारा खत्म हो गया। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू गया 1। इतना भारी भरकम क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 1। आई होप कि समझ में आया होगा, कुछ भी इसमें डिफिकल्टी नहीं थी। चलो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसी के साथ बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है p पे पावर 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। चलो इसको भी वही तरीके से सॉल्व करते हैं, n डिवाइडेड बाई d करते हैं। न्यूमरेटर इज इक्वल टू p पे पावर 4 माइनस 16। आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यहाँ कर सकते हो आप 4 4 16 कर सकते हो ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस 4, एक ब्रैकेट में हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैं नहीं लिख रही हूँ। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये आपका जो ये वाला टर्म है ना, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर सकते हो ना। अब इसको एज इट इज ऐसे ही लिख दो आप, p स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, अब इस टर्म को जब ब्रेक करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, ये आपका p स्क्वायर प्लस 4 ही रहेगा। ये आपका न्यूमरेटर सॉल्व हो गया है। चलो डिनोमिनेटर देखते हैं, d इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 इज इक्वल टू, अब इसको फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज भी कर सकते हो या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो उसी से करते हैं, a स्क्वायर माइनस
2ab आपको नहीं पता है प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि हो जाएगा 2 2 सा 4p माइनस में 4p माइनस में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि p माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो p माइनस 2। चलो अब ये न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर क्या क्या था, p माइनस 2 p प्लस 2, एक आपका है p स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा p माइनस 2। अब वो कुछ कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, आपका आ जाएगा न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू p प्लस 2 p स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई p माइनस 2। यहीं पे आपका एक्सरसाइज 4.5 होता है कंप्लीट। आई होप कि समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट का मैं 24 घंटे वेट करती हूँ कि ताकि मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये हर स्टूडेंट्स के पास पहुँच जाए जिसको भी इसकी नीड है। ठीक है, लाइक करते रहना भाई। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो।